सारी उम्र औरतों की एक ही स्ट्रगल रहती है कि यार मुझे तो पतले दिखना है, आई वॉन्ट टू लूज़ वेट। तो जैसे ही मेनोपॉज का टाइम आता है नेचुरली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपके कम होने लगते हैं और क्या होता है, इन चीज़ों से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है बॉडी में। आपके बाल गिरने लगेंगे, आपकी स्किन पूरी तरह ड्राई हो जाएगी, आपको एंग्जाइटी फील होगी, आप ब्लोटेड फील करेंगे। शतावरी आपको बहुत हेल्प करती है आपके इस ट्रांजिशन में। पेरी मेनोपॉज के फेज से आप शतावरी लेनी स्टार्ट कीजिए, आपका मेनोपॉज फेज का आपको पता भी नहीं चलेगा। चाय कॉफ़ी पीने की जो आदत है उसे प्लीज़ आप बदल दीजिए। आप देखिएगा कि कैफीन को कम करके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स में आपको राहत मिलती है। सेहतनामा में आज एक बार फिर बात मेनोपॉज की। मेनोपॉज सीरीज़ बहुत आप पसंद कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे संबंधित सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। आज बात कैसे 10 टिप्स अपनाकर आप अपनी मेनोपॉज की जर्नी को आसान बना सकते हैं। जो वज़न खासकर बढ़ जाता है मेनोपॉज के दौरान, उसे आप अपने वज़न को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मैं बताने जा रही हूँ सारिका। बहुत बहुत स्वागत सारिका। सो मेनोपॉज के दौरान हर औरत का वज़न बढ़ता ही बढ़ता है जी। वो जो बड़ी फिट होती थी, पेट बिल्कुल फ्लैट होता था कई बार 45 की उम्र तक, 48 की उम्र तक, वो अचानक पेट भी निकल आता है जी और ओवरऑल वजन भी बढ़ जाता है। जी। तो होता क्यों है, और इसको आप 10 टिप्स बताने वाली हैं जिससे हम इसे जी मेंटेन कर सकें। जी। तो आपने देखा होगा कि सारी उम्र औरतों की एक ही स्ट्रगल रहती है कि यार मुझे तो पतले दिखना है, आई वॉन्ट टू लूज़ वेट, मोटापा कम कैसे हो। तो उस चक्कर में क्या होता है, वो ऑयल फ्री खाना खाती हैं, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, ये एक रेस चली रहती है। लेकिन ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि फैट से ही बन रहा है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में नहीं है तो हार्मोन्स कहाँ से बनेंगे। तो शुरू में ही आजकल छोटी छोटी बच्चियों को आप देखिए कि कितना हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है ना, हर तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड शुरू से ही बहुत हेल्दी होने चाहिए, उसके लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। डीप्राइवेशन डाइट बिल्कुल काम नहीं करती, आपको फैट्स चाहिए ही चाहिए। तो जैसे ही मेनोपॉज का टाइम आता है नेचुरली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपके कम होने लगते हैं, ओवरीज जो हैं वो रिटायर हो जाती हैं, है ना। और क्या होता है, इन चीज़ों से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है बॉडी में। और जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, जब हमारी बॉडी इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं रहती है, डिसफंक्शनल इंसुलिन फ्रीली बॉडी में घूम रहा है, तो आपका बेली फैट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है, जब आपका बेली फैट बना, आपका तो उसमें क्रेविंग्स आपको स्टार्ट हो जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, शुगर की। जो लेडीज़ को कभी मीठा पसंद नहीं होता है वो भी बिंज ईटिंग, उनका मन करता है कि कुछ खा लूँ बस, एंड दे फील सो डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी अटैक्स। अब हमारी बॉडी जो एक क्रिएशन कर रही थी, मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, वुमेन क्रिएटर है, ठीक है, बच्चा पैदा करना या फिर हर महीने जो एग रिलीज हो रहा है, तो वो एक, अगर मैं आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये एक पित्त वाला काम है। ठीक है, तो होता क्या है, अब वो सब इम्बैलेंस हो गया है, अब वात डोमिनेंस होने लगा है। जैसे ही वात डोमिनेंस आएगा आपके बाल गिरने लगेंगे, आपकी स्किन पूरी तरह ड्राई हो जाएगी, आपको एंग्जाइटी फील होगी, आप ब्लोटेड फील करेंगे, फिर आपका जैसे पित्त गड़बड़ा रहा है अब, तो हॉट फ्लैशेस होंगे। तो हॉट फ्लैशेस में क्या होता है कि सभी को बैठ के ठंड लग रही होगी, लेकिन जो एक मेनोपॉजल वुमेन होगी उसको पसीने आ रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है वात डोमिनेंस में। आपकी बोन्स, आपकी जो है हड्डियों की कमज़ोरी स्टार्ट हो जाती है, आप विमेन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस तक पहुंच जाती हैं। लेकिन आज हम आपको 10 चीज़ें ऐसी बताने जा रहे हैं कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत इमेंस रिलीफ मिलने वाला है अगर विमेन मेरी ये 10 चीज़ों को अच्छी तरह से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करती है। अब पहली चीज़, लव फैट्स। ठीक है, अपनी डाइट में फैट्स को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अब फैट्स में आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं, आप हर तरह के नट्स खाइए, आप सीड्स खाइए, आप कोकोनट खाइए, आप एवोकेडो खाइए, आप घी लीजिए। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही मात्रा में, सही मात्रा में। अभी क्या है, अभी तक तो क्या हो रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी FSH रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस FSH का काम है ओवरीज को मैसेज देना कि चलिए हार्मोन्स रिलीज कीजिए। अब हमारी ओवरीज तो जो रिटायरमेंट ले चुकी हैं, है ना, तो अब क्या होगा, अब वो एड्रेनल्स की तरफ जाएगा। अब एड्रेनल ग्लैंड्स का काम क्या है, वो जो हार्मोन्स हैं थोड़े थोड़े रिलीज करना। लेकिन अब यहाँ पे जब कोलेस्ट्रॉल ही नहीं है तो वो क्या रिलीज करेगा, है ना, और कॉर्टिसोल उसको और ख़राब कर रहा है, जितना स्ट्रेस बहुत होता है मेनोपॉजल वुमेन में। तो अगर आप फैट्स इंक्लूड करेंगी तो बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। सेकंड टिप ये है कि अडेप्टोजेनिक हर्ब से अब दोस्ती कर लीजिए। शतावरी आपको बहुत हेल्प करती है आपके इस ट्रांजिशन में। पेरी मेनोपॉज के फेज से आप शतावरी लेनी स्टार्ट कीजिए, आपका मेनोपॉज फेज का आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब मेनोपॉजल वुमेन में एक रात को नींद ना आने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो अश्वगंधा एक बहुत अडेप्टोजेनिक हर्ब है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, आपके माइंड को काम करती है, ठीक है। ब्राह्मी आपके दिमाग को बहुत रेस्ट देती है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस नहीं होके अपनी इन चीज़ों पे ध्यान देंगी कि फ़ैट लेंगी, अडेप्टोजेनिक हर्ब्स लेंगी, तो यहाँ पे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो ये जो हर्ब्स हैं, शतावरी, अश्वगंधा और ब्राह्मी आपने बताई, ये कैसे लेनी है ये भी बता दीजिए। देखिए, जितनी भी ये हर्ब्स होती है ना, शतावरी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, रेड क्लोवर, प्लीज़ आप अपने प्रैक्टिशनर के साथ मिलके डिस्कस कीजिए कि आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अभी आपको कौन सी हर्ब सूट करेगी। आप ये खुद नहीं ले सकते, ठीक है, आपको खुद नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो है ये हार्मोन्स बैलेंस करने वाली हर्ब्स होती हैं और हर बॉडी अलग है, हर एक की कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, ठीक है। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आपको भूख लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं, तो डोंट रीच अप टू द कार्बोहाइड्रेट्स। आप अगर अच्छी तरह से फैट्स लेंगी, फैट्स क्या है, वो हाईली सेटिस्फाइंग मील्स होते हैं, तो जब आप अच्छे गुड फैट्स लेती हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स लेने से वैसे ही बच जाती हैं। चौथा, आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे अपने रूटीन में सुबह शाम की सिंपल वॉकिंग ही इस्तेमाल कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, उसमें भी आपको बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है। पांचवा, पूरा कोशिश कीजिए कि अपने हर मील में आपका कैल्शियम, आयरन रिच फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको कैल्शियम भी चाहिए डाइट में, क्योंकि मेनोपॉज होते होते कैल्शियम की ज़रूरत बढ़ती है। आयरन आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का भी काम करता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ड्राई फिग्स, ये सब आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। छठा, अभी तक आपको चाय कॉफ़ी पीने की जो आदत है उसे प्लीज़ आप बदल दीजिए। आप देखिएगा कि कैफ़ीन को कम करके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स में आपको राहत मिलती है। आप चाय और कॉफ़ी से अगर आप शुरुआत करती हैं दिन की, तो प्लीज़ आप वैसा ना कीजिए। पूरे दिन में आप हाफ कप टी ले सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। सुबह सुबह खाली पेट नहीं लेनी है। सुबह खाली पेट नहीं। सातवां, खूब पानी पीजिए। पानी ज़्यादा पीने से आपके स्ट्रेस लेवल्स वैसे ही कम होते हैं, ठीक है। आठवां, अलग अलग तरह की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ कीजिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो कलर है वो आपको एंथोसियानिन नाम के कंपाउंड से मिलता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इमेंसली हेल्प करते हैं आपकी, ठीक है। आठवां, कोशिश कीजिए अगर आपको सूट करती है तो हफ्ते में 2 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी अनयूज्ड या डैमेज सेल्स होते हैं वो हेल्दी सेल्स से रिप्लेस होते हैं। आपने ऑटोफेजी नाम का कंसेप्ट सुना होगा, एक जापानीज साइंटिस्ट को उसके लिए अवार्ड भी मिला है, लेकिन हमारे इंडिया में तो शुरू से ही ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग चलती आ रही है कि सर्केडियम रिदम के हिसाब से खाना खाइए। आप रात को डिनर जो है सूरज ढलने के साथ अपना ख़त्म कीजिए, ठीक है। और हमारे जितने भी जठार अग्नि यानी कि जो हमारा
डाइजेस्टिव फायर है वो दिन के वक्त स्ट्रांग होती है, तो सूर्य होते होते अपना हैवी मील्स ख़त्म कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, उस वो भी बता दीजिए जिन्हें नहीं पता। जी। हफ्ते में 2 दिन भी अगर करें जो फ़ायदा करेगी। जी, आप अपना जो डिनर है वो मैक्सिमम 6:30 बजे तक विंटर्स में ख़त्म कर लीजिए। 6:30 बजे तक आपने ख़त्म कर लिया, उसके बाद तो आपका पूरा टाइम जो है रात को सोने में बीतेगा। रात को सोने में 7-8 घंटे आपके बीत गए। फिर जब आप उठती हैं तो उसके बाद अगर आप अपना पहला मील 10 बजे ले रही हैं तो आपके नेचुरली तब तक 15-16 घंटे की फास्टिंग हो चुकी होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इसमें आपके जितने भी जितने भी आपके डैमेज सेल्स हैं, डैमेज प्रोटीन्स हैं जो शरीर को नहीं निकल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को रेस्ट मिलती है। ठीक है। 9th जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो होती है वो बहुत कॉमन हो जाती है। बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है कुछ औरतों के लिए कि छींक भी आ जाती है उन्हें, तो उनका यूरिन लीक हो जाता है। तो कीगल एक्सरसाइजेस करना शुरू करें। कीगल एक्सरसाइजेस आपको पेरी मेनोपॉज फेज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। कीगल एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके जो पेल्विक मसल्स हैं उनका काम होता है। जैसे आप मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि आपको यूरिन होल्ड करना है, तो यूरिन होल्ड करने के लिए आप अपनी मसल्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उसके बाद आप रिलीज कर रही हैं, तो ये आपकी कीगल एक्सरसाइजेस है। एज इफ यू आर ट्राइंग टू होल्ड योर यूरिन, दिस इज कीगल एक्सरसाइज। ओके। तो बाकी आप के लिए हम एक वीडियो भी डाल सकते हैं इसके लिए सेपरेट कीगल एक्सरसाइज। हाँ, कीगल एक्सरसाइज कैसे की जाए। जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस लेवल्स को प्लीज कम कीजिए, माइंडफुली ध्यान रखिए, बिल्कुल तनाव नहीं लेना। तनाव तो सबकी जिंदगी में, तनाव सबकी जिंदगी में। अब इसको कैसे मैनेज करना है वो हम औरतों के हाथ में है। वी विमेन आर सुपर पावर्स ना, तो हमारे को क्या करना है, अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम की हेल्प लीजिए। जब आप अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, तो आपका मन बहुत शांत होता है। ठीक है, आपके ऐसे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरली आपका कॉर्टिसोल लेवल को कम करते हैं और आप अच्छा महसूस करते हैं। अपनी सेहत के लिए इतना तो किया जा सकता है। बिल्कुल। कितने मिनट आइडली आप बताते हो कि प्राणायाम करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए? 21 मिनट हम कहते हैं कि आप प्राणायाम कीजिए। तो 20 मिनट निकालने, 21 मिनट निकालने कोई मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल अपने लिए। बिल्कुल।